उन्होंने भारत पे को सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बनाया, पर अशनीर को फोर्सफुली कंपनी से लेटली निकाल दिया गया। अब हो सकता है कि कोई बोले कि ग्रोसरी डिलीवर करते करते, लोन्स देते देते अशनीर ये क्या सट्टा खिलाने क्यों लग गए। अब ये मार्केट इतना ज्यादा चलता है कि एक तरीके से कह सकते हैं कि आईपीएल में पूरा का पूरा भारत एक साथ सट्टा खेल लेता है। अशनीर दिल्ली से, वो पैदा भी दिल्ली में हुए और काम भी दिल्ली में ही करते। उन्हें बचपन में ही समझ में आ गया था कि उनको सीए बन के अपने पापा के दफ्तर में नहीं जाना, क्योंकि मम्मी एक स्कूल टीचर थी। अशनीर को लगा कि मुझे कुछ और करना है, तो उन्होंने सबकी तरह इंजीनियरिंग कर ली, पर ऐसी वैसी जगह से नहीं की, आईआईटी से की। वो आईआईटी दिल्ली में थे, सिविल ब्रांच। जब एक इंटरव्यूअर ने उनसे उनके बचपन के बारे में पूछा, तो उन्होंने ये बोला, आपका चाइल्डहुड कैसे गया और व्हाट आर द थिंग्स दैट लेड टू दिस? यार लोगों को ना बोरिंग चीज़ें पे बात करने में बड़ा मज़ा आता है, राइट? तो मेरा बचपन कैसे गया, सबका बचपन जैसे जाता वैसे ही गया यार कि हाँ। आईआईटी में एडमिशन लेने के बाद उनको एक और अपॉर्चुनिटी मिली, इसकी वजह से उनकी लाइफ चेंज हो गई। वो थी फ्रांस जाने की अपॉर्चुनिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंसालियन। एकेडमिक ईयर 2002 से 2003 के बीच में आईआईटी दिल्ली से 6 लोग फ्रांस जाते हैं। 2004 में आईआईटी दिल्ली से अशनीर की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद वो आईआईएम अहमदाबाद चले जाते हैं। वहां से 2006 में वो एमबीए कंप्लीट करते हैं और 2006 में ही वो कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जॉब करने लगे। कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में उन्होंने 7 साल काम किया। उन्होंने जो डील्स करी उसकी वैल्यूएशन $3 बिलियन की थी, या 20,000 करोड़ रुपए की। अशनीर ने फिर अपनी जॉब बदलने की सोची और उसके बाद वो अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया में काम करने लगे। वहां पे वो फिनटेक कंपनीज में इन्वेस्ट करते थे और उसी जॉब के कारण उनको पेमेंट सिस्टम मार्केट के बारे में सारी चीजें समझ में आई। उन्होंने पेटीएम, मोबीक्विक, पाइन लैब्स जैसी बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट किया और उन्हें बहुत ध्यान से देखा। यहाँ पर उन्होंने 2 साल बिताए और 2015 में अशनीर को एंटरप्रेन्योरशिप की पहली अपॉर्चुनिटी मिली। उनके कॉलेज के ही दोस्त शुरू कर रहे थे ग्रोफर्स, जिनका नाम था अलविंदर, और अशनीर इस बिजनेस में सीएफओ बने। अशनीर ने एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादातर यहाँ से ही सीखी। मिड 2017 तक इतने ही कम समय में एक दिन में 30,000 ऑर्डर्स आने लगे थे ग्रोफर्स। अशनीर इस कंपनी से उनके हिसाब से बहुत ज्यादा अटैच थे और वो बहुत लंबे समय तक इस कंपनी में काम करना चाहते थे। पर 2017 में अशनीर को ये कंपनी छोड़नी पड़ी, पर उस कंपनी से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। इसके बाद अशनीर ने पीसी ज्वेलर्स ज्वाइन किया और यहाँ पे इनका बिजनेस कुछ अलग ही था। इनको गोल्ड लोन बिजनेस बिल्ड करना था पीसी ज्वेलर्स, इसलिए वो रिटेल शॉप में भी बैठ के कस्टमर के बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे थे। और यही करते करते जून 2018 में अशनीर को आईआईएम अहमदाबाद व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आता है। मैसेज विपिन अग्रवाल का था, जो एक चाइनीज फिनटेक इन्वेस्टमेंट कंपनी में जॉब करता था। उसने उस मैसेज में बोला कि हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं उस कंपनी के लिए एक सीईओ की जरूरत है, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो बताओ। फिर अशनीर की मुलाकात होती है भाविक कोलाडिया और शाश्वत नाकरानी से। ये 3 मिलके कंपनी शुरू करते हैं भारत में। भाविक ने अशनीर को समझाया कैसे एक ही क्यूआर से सारे पेमेंट ऐप चल सकते हैं, और उसने ये भी समझाया कि सारे के सारे जो ऑपरेटर्स हैं वो 2% चार्ज कर रहे हैं, हम 1% चार्ज करेंगे हर एक ट्रांजेक्शन में मर्चेंट को। पर अशनीर ने बिना चार्ज किए ही अपना बिजनेस करने के लिए बोला, और अशनीर ने ये बोला कि हम बिजनेस बनाएंगे पर लोन देके। अभी वो लोन की कंपनी से काम करके आए थे, तो उनके दिमाग में ये बात साफ साफ हो गई थी। अशनीर के 34% शेयर थे इस कंपनी में और भाविक और शाश्वत के 24%। अशनीर का विजन भारत पे को सबसे बड़ा बनाना था। अब ऐसा नहीं है कि वो बुरे बिजनेसमैन, उन्होंने भारत पे को सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बनाया। 15 महीनों में 425 मिलियन तक लेके गए, पर अशनीर को फोर्सफुली कंपनी से लेटली निकाल दिया गया। ग्रोफर्स में भी ऐसा ही हुआ था, ग्रोफर्स से भी अशनीर को बाहर निकाल दिया गया था। इसकी पूरी कहानी जानने के लिए आप अशनीर के ऊपर हमारी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। जब अशनीर और मैनेजमेंट के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, तब शार्क टैंक भी चल रहा था। 4 फरवरी को शार्क टैंक एंड हो गया और 28 फरवरी को अशनीर ने रेजिग्नेशन दे दिया। अब अशनीर का भारत पे भी बना रहना पॉसिबल नहीं था और उनको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि अब मुझे कुछ नया करना है, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा जो अभी तक मैं नहीं कर रहा था। और शार्क टैंक के बाद अशनीर के लिए बहुत सारे रास्ते खुल गए थे।
वो एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बन गए, उन्होंने नई कंपनीज भी बनाई जिसकी बात हम बाद में करेंगे, पर सबसे पहले इन्फ्लुएंसरशिप की बात करते हैं, जिस चीज से अश्लीर ने इमीडिएटली पैसा बनाया। इवन उन्होंने ये भी कहा कि आज तक मैंने बिजनेस से जितना पैसा नहीं बनाया उससे ज्यादा पैसा मैंने इन्फ्लुएंसर बन के कमा लिया। ये बात इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गाजियाबाद की, जहाँ पे उन्होंने ये बात कही। एज एन इन्फ्लुएंसर इतना पैसा कमाया ना, मैंने साला MBA, बैंक, स्टार्टअप कभी कहीं इतना पैसा नहीं कमाया, ठीक है। तो बेसिकली 2022 में कॉलेज इवेंट्स और वेब सीरीज ये सब करके अश्नीर ने काफी पैसे बनाए, और इसी के बाद अश्नीर ने लॉन्च की अपनी न्यू कंपनी जिसका नाम था थर्ड यूनिकॉर्न प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि ग्रोफर्स अब ब्लिंकिट है और भारत पे के बाद ये थर्ड कंपनी थी अश्नीर की, तो उन्होंने नाम रख दिया इसका थर्ड यूनिकॉर्न। और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि अश्नीर एकदम अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी पर ट्रेंड में चलने वाली टेरिटरी पे कदम रखेंगे, वो था क्रिकेट बैटिंग, जिसमें उन्होंने बनाया क्रिकपे। अब हो सकता है कि कोई बोले कि ग्रोसरी डिलीवर करते करते, लोन्स देते देते अश्नीर ये क्या सट्टा खिलाने क्यों लगे, पर अश्नीर का पॉइंट ऑफ व्यू इस पे बहुत क्लियर है। उनका कहना है कि जिस चीज से पैसे बनते हैं मैं उस चीज को करता हूँ, उसको बिजनेस कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो क्या है। अब ये मार्केट इतना ज्यादा चलता है कि एक तरीके से कह सकते हैं कि IPL में पूरा का पूरा भारत एक साथ सट्टा खेल लेता है, और ये सट्टा लीगल भी है क्योंकि ये स्किल बेस्ड के नाम से चलता है कि ये स्किल बेस्ड गेम है, इसमें आप चांसेस थोड़ी ले रहे हैं, आप तो स्किल्स लगा रहे हैं, सोच रहे हैं। इस पूरे के पूरे मार्केट को ड्रीम 11 ने पहले से ही डोमिनेट करके रखा था, पर अश्नीर ने ऐसे कुछ नए फैक्टर्स लॉन्च किए अपने ऐप में जिनसे उनको लगा कि उनका ऐप बहुत चलेगा। जब अश्नीर ने पहले दिन क्रिकपे को लॉन्च किया था तो उन्होंने ट्विटर में लिखा था, क्रिकपे बिगेस्ट रिवॉल्यूशन इन क्रिकेट सिंस IPL, only fantasy game paying cricketers for performance, where you win, cricketer win, cricket wins। एक बहुत ही यूनिक बात ये थी कि अश्नीर ने किसी और को इस ऐप का इन्फ्लुएंसर नहीं बनाया, खुद ही इस ऐप को सबको प्रमोट करने लगे। इस ऐप में जो इनोवेशन अश्नीर ने बताया था वो ये था कि इस ऐप के थ्रू क्रिकेटर्स भी पैसे कमाएंगे, क्रिकेटर्स को भी पैसे मिलेंगे, आप अपने फेवरेट क्रिकेटर को पैसे भेज सकते हो, जो क्रिकेटर सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा उस पर आप पैसे लाएंगे, उसको ही पैसे मिलेंगे। सारे ऐप्स 40% कमीशन लेते हैं, ये वाला ऐप सिर्फ 20% कमीशन लेगा, वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ इनोवेशन। अश्नीर क्रिकपे को लेके इतने ज्यादा इंटरेस्टेड थे, इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि उन्होंने पहले इतना ज्यादा प्रमोट किया कि एक बूटस्ट्रैप स्टार्टअप, फिर उसके बाद $3.5 मिलियन की फंडिंग भी उठाई गई इस कंपनी को, जिसमें 74% से ज्यादा हिस्सा अश्नीर के पास था और 8% को फाउंडर्स के पास। खैर, दिस वाज नॉट द बिगर प्रॉब्लम, द बिगर प्रॉब्लम वाज द होल फेलियर ऑफ दिस ऐप। ऐसी चीजें जो अश्नीर ने इस ऐप में लाई थी, उस चीजों से उन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता जो लोग ऐसे काम करते हैं, जो ऐसे बैटिंग ऐप्स में पैसे लगाते हैं। उन लोगों को सिंपल चीजें समझ में आती कि ये टीम है, ये लगाना है, ऐसे पैसे बनी। मोस्टली ऑडियंस यही है इस ऐप। और अश्नीर ने जो इसमें इनोवेशंस किया, वो लोगों को 40% 20% कमीशन, लोगों को पता ही नहीं कितने परसेंट, उनको बस पैसे से, थोड़े बहुत पैसे से मतलब है। लोग इस ऐप में पैसे कमाने आए, ऐसे लोग इस ऐप में आते ही नहीं जो अमीर हो, तो वो अपने फेवरेट क्रिकेटर को पैसे क्यों भेजेंगे। और क्रिकेटर्स जो, उनको भी पैसों की क्या जरूरत, उनको तो पहले ही ड्रीम 11 और दूसरे ऐप्स ने इतने सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसरशिप और स्पॉन्सरशिप दे के रखी है। तो ये जो ऐप था, इसका जो पूरा मार्केट इसने सोच के आया था, वो पूरा का मार्केट ही थिंकिंग क्लियर ही नहीं थी इस ऐप। इससे साफ साफ पता चलता है कि कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, हर एक टेरिटरी की उसको नॉलेज नहीं होती है। एक्सप्लोर करने के बाद, बग्स ढूंढने के बाद, लूपहोल्स ढूंढने के बाद वो अच्छी चीजें परफॉर्म कर सकता है वहां पे, पर पहले उसे समझना पड़ेगा। हम ऐसी भी उम्मीद कर रहे थे कि ये भी एक यूनिकॉर्न बन जाए, पर अश्नीर ने एक और नया ऐप लॉन्च करने की बात कर दी जिसका नाम है जीरो पे, जो कुछ मेडिकल लोन से रिलेटेड है। उसके बारे में भी आगे आपको केस स्टडी और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताइए, सब्सक्राइब करिए, हम बने आपके साथ, आप भी बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।